हर बार हम सरकार बनाने के बाद रिपीट नहीं कर पाते हैं। इस बार दोबारा वही हुआ। इस बात का खेद हम सबको है और इस पर चिंतन भी करना पड़ेगा और आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा हर स्तर पर कि कहाँ कमियां रहीं, क्या वो कारण थे जिन वजहों से हम सरकार दोबारा नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राजस्थान में चुनाव के वक्त जिस लड़ाई को सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने छोड़ दी थी, अब वो हार के बाद वही लड़ाई फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक लड़ाई देखने को मिली थी जिस पर लगातार सचिन पायलट अशोक गहलोत पर हमलावर साबित हो रहे थे, अपनी ही पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे थे और अशोक गहलोत पर यह आरोप लगाए गए थे कि अशोक गहलोत नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे की सरकार में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनका उजागर हो सके। उस बात को लेकर तमाम मंथन किए गए, बैठकें की गई, सचिन पायलट को मनाया गया और उसके बाद सचिन पायलट मान भी गए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। लेकिन एक बार फिर से राजस्थान हारने के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि अशोक गहलोत के OSD जो लोकेश हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कह डाली। ये बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत खुद नहीं चाहते हैं कि उनकी सरकार रिपीट हो। उसके बाद सचिन पायलट एक्शन में आ गए और अशोक गहलोत के OSD के खिलाफ लगातार बोलते हुए नजर आए। सचिन पायलट ने क्या कुछ अशोक गहलोत के खिलाफ और अपनी ही पार्टी में इन तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कहते हुए नजर आए, देखिए जरा। विधानसभा क्षेत्र से अच्छा बहुमत लेके पब्लिक ने, मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है, तो आज मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए क्षेत्र में हूँ और सभी मतदाताओं का मैंने बहुत आभार व्यक्त किया है कि इतना असीम प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिला। एक भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, तो सभी लोगों ने जो कई हफ्तों तक दिन रात मेहनत करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने, आमजन ने, उन सबका मैंने आभार व्यक्त किया है, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है और इस बात का आश्वासन उनको दिया है कि विकास की जो हमने शुरुआत करी है 5 साल पहले, उसमें कमी नहीं आने देंगे और पूरी लगन से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जो विकास का काम हमने चालू किया है उसको बिना रोक टोक अगले 5 साल तक चालू करते रहेंगे। जो परिणाम आए तो उसमें हमारी सरकार नहीं बन पाई और जिस परंपरा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और हर कोशिश करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है क्योंकि पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई, सारी मेहनत करी और हर बार हम सरकार बनाने के बाद रिपीट नहीं कर पाते हैं। इस बार दोबारा वही हुआ। इस बात का खेद हम सबको है और इस पर चिंतन भी करना पड़ेगा और आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा हर स्तर पर कि कहाँ कमियां रहीं, क्या वो कारण थे जिन वजहों से हम सरकार दोबारा नहीं बना पाए। बहरहाल कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करी, उम्मीदवारों ने अच्छा चुनाव लड़ा, कारणों का विश्लेषण भी होगा। कल सभी कांग्रेसी विधायकों की एक मीटिंग भी है, उसमें आगे क्या रणनीति पार्टी की होगी, प्रदेश में, जिलों में, देश में भी, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मैं तो जरूर मानता हूँ कि हम सब लोग चाहते थे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो तीनों हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर द्विपक्षीय मुकाबला होता है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आती तो हम लोग को बहुत मजबूती मिलती। बहरहाल हमारा वोट प्रतिशत कहीं कम नहीं हुआ है। तीनों राज्यों में बनस्पत मुझे लगता है कि मैंने आंकड़े देखे थे तो हमको वोट प्रतिशत भाजपा से ज़्यादा मिला है। अन्य कारणों से हम लोग सरकार नहीं बना पाए और सरकार रिपीट करना हम सबका उद्देश्य था, लेकिन इसके बारे में बहुत ऑनेस्टली आत्मविश्लेषण करना चाहिए और करना पड़ेगा और बहुत ईमानदारी से इसका विश्लेषण हम करेंगे कि कहाँ कमियां रह गई थी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में 5 महीने के बाद तो बड़ी चुनौती जैसी हमने है और इसमें पूरे प्रचार में
खड़गे साहब हों, प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, हर प्रदेश में वो गए, पूरी ताकत के साथ काम भी किया, फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन एक मजबूत और सशक्त विपक्ष बनकर हम लोग काम करेंगे और आने वाली जो नई सरकार है उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए उनको मजबूर करेंगे और जनता की आवाज़ बनने का काम हम लोग करेंगे। 24 अशोक गहलोत के जो ओएसडी यहाँ पर लोकेश दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ सचिन पायलट ने एक ही बात कही है कि कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जाएगा कि आखिरकार हार का कारण क्या है। यहाँ पर सोनिया गांधी की तरफ से बैठकें की जाएंगी। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि चिंताजनक है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहूँगा कि तुरंत यहाँ पर एक्शन होता हुआ नजर आए, तुरंत कार्यवाही हो, क्योंकि ऐसे बयान पार्टी को तोड़ने के कगार पर पहुंचा देते हैं। अब सचिन पायलट ने सीधे सीधे तौर पर यहां पर ओएसडी के जरिए अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया। क्या मान लिया जाए कि एक बार फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी देखने को मिलेगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।